अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 74। सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ बहती हैं, और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और उन्हीं में से पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, और उसके बरखिलाफ़ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मुसलमानों, कि अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। और जब ये लोग उन मुसलमानों से मिलते जो पहले ईमान ला चुके हैं तो ज़ुबान से ये कह देते कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के सामने जाकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब यानी तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरज़ुएँ पकाए बैठे हैं, और उनका काम बस ये है कि वहम व गुमान बांधते रहते हैं। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों पर उस तहरीर की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से जो वो कमाते हैं। और यहूदियों ने कहा कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज़ नहीं छुएगी। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी। जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग हैं दोज़ख के रहने वाले, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं वो जन्नत के बासी हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुछ मुसलमानों के अलावा लोग ऐसे हैं, उनकी मिसाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि उनके दिल ऐसे पत्थर हो चुके हैं कि बल्कि ये फरमाया कि अशद्दु क़स्वा, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। अल्लाह ने फरमाया कि पत्थरों में से भी कुछ ऐसे पत्थर हैं कि उनमें से नहरें निकल जाती हैं, यतफ़ज्जरु, और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं कि यशक़्क़ु को जो फट पड़ते हैं उसमें से पानी निकल आता है। और अल्लाह ने फरमाया कि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं कि यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। अल्लाह का खौफ तो ये पत्थर भी रखते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि उनके दिलों के ऊपर किसी किस्म का अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह का डर बिल्कुल भी नहीं रखते। आप जब भी पहाड़ों पे देखते हैं पत्थर नीचे गिरते हैं, हमेशा ऐसे नहीं होता कि पहाड़ के हिलने से पत्थर गिर गया या कोई और वजह। ये वजह भी मुमकिन होती है कि ये पत्थर अल्लाह के खौफ से नीचे बाज़ दफ़ा गिर पड़ते हैं। ये बात पहले तो कहा करते थे कि पत्थरों के अंदर कहाँ से जाना, ये पत्थर कैसे समझते हैं, ये दरख्त कैसे समझते हैं, तो फरमाया कि ये पत्थर बेजान चीज़ में भी खौफ कहा करते थे, कैसे तस्वर हो सकता है। तो बहरहाल कुरान के अंदर कई जगहों पर इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया कि जिन चीज़ों को हम बज़ाहिर बेजान बेशऊर समझते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अल्लाह ने शऊर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई कि कुछ पत्थर भी हैं कि वो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। यहाँ से फरमाया कि तौरात के अंदर आखिरी ज़माने में जो पैगम्बर आने वाले थे उसका तज़किरा मौजूद था कि आखिरी नबी आएंगे, अल्लाह उनको किताब अता फरमाएगा, ये तौरात के अंदर मौजूद था। कुछ ऐसे मुनाफिक आदमी थे कि वो मुसलमानों के पास जाते और कहा करते थे कि वाकई हमारी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। तौरात को मानने वाले यहूदी मुसलमानों के पास जाते, मुसलमानों के कहते कि तौरात के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आखिरी नबी आएगा और उसको अल्लाह ताला एक किताब अता फरमाएगा। तो जब ये बात मुसलमानों के सामने करते, फिर उसके बाद जब अपने लोगों के पास जाया करते थे तो जो उनके बड़े होते थे उनसे ये कहा करते थे कि तुम उनको ये बात क्यों कहते हो कि हमारी किताब के अंदर तुम्हारे नबी के बारे में लिखा हुआ है। अगर तुमने ये बात मुसलमानों के सामने कर दी है, कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने हमें उठा दिया, कल क़यामत वाला मामलात अगर पेश आ गए, तो ये मुसलमान फिर वहां पर ये कहेंगे दुनिया में तो इन लोगों ने इकरार किया था, दुनिया में तो ये कहते थे कि हाँ ठीक है हमारी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है,
کہ آخری نبی بھی آئے گا، آخری کتاب بھی ملے گی، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی اس کتاب کو نہیں مانا. یا اللہ یہ جانتے بوجھتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لایا ہے. تو ان کے بڑے ان کو منع کرتے تھے اس بات سے کہ آپ لوگ جا کے مسلمانوں کو یہ نہ کہا کرو کہ ہماری کتاب کے اندر آپ کے نبی اور آپ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس بات کو چھپا کے رکھا کرو. مطلب یہ کہ خود قرآن کے اندر تحریف کرتے تھے، خود اپنی کتاب تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے اور اس حق بات کو چھپایا کرتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اپنی کتاب کا علم رکھتے تھے، اس کے اندر سب کچھ پتہ تھا ان کو کیا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی چھپایا کرتے تھے. یہاں سے تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ تورات کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیا کہ لوگوں سے سنی ہیں باتیں، اپنے لوگوں سے کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں، انہی باتوں کو آگے چلاتے ہیں، انہی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا کہ دونوں غلط ہیں، جو جانتے بوجھتے تحریف کر رہے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کے بعد پھر تحریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں غلط راہ کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا برحق سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر بھی ایمان لانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.